अब है क्वेश्चन नंबर 17। किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 5310 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस एंड 18% टैक्स अंडर द जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो इसमें क्या हो रखा है कि उसने जो आर्टिकल खरीदा होगा उसने कितने का खरीदा 5310, तो ये टोटल दे दिया। मतलब पहले उसको क्या मिला 10% का रिबेट मिला यानी कि डिस्काउंट, और उसके बाद उस पर जीएसटी लगा। जीएसटी कितने परसेंट है 18%। उसके बाद जो उसने पैसा दिया वो इतना दिया, कितना 5310। तो हमें मार्क प्राइस निकालनी है इसकी। तो मान लो मार्क प्राइस एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट मार्क प्राइस भी एक्स। मान लो जो मार्क प्राइस है वो एक्स है, तो अब क्या हुआ होगा, सबसे पहले इसको 10% का डिस्काउंट मिला होगा। किसको? किरण को। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर किरण, ये किरण के लिए है। तो किरण के लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ी होगी कितने का पड़ा होगा, तो उसको जो है इस एक्स पे मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसके लिए, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स। इसमें से क्या करना पड़ेगा हमको, 10% माइनस करना पड़ेगा। भाई उसको 10% का डिस्काउंट मिला मार्क प्राइस पे, तो इसका मतलब उसने मार्क प्राइस 90%, मार्क प्राइस के 90% पे खरीदा होगा उसको। तो हम इसको सीधे 90% ऑफ एक्स भी लिख सकते थे। सीपी आ जाएगा सीधे 90% ऑफ एक्स ऐसे करके, और इसने आ जाना 90/100 और मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 9x/10। और जिसकी समझ में ऐसे नहीं आया, देखो अगर ये 90% एक्स वाला समझ में नहीं आया तो तुम लोग ऐसे ही कर लो, x माइनस 10% ऑफ एक्स। तो अगर ऐसे में करेंगे तो कैसे आएगा ये x माइनस 10/100 और इंटू एक्स। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 100, तो 100x और माइनस 10x, तो वही बात वही हो गई फिर से 90x/100 आ गया। तो कितना आ जाएगा ये 9x, ये जीरो से जीरो कट जाएगा 9x/10। इसका मतलब ये हुआ कि किरण के लिए जो सीपी थी कॉस्ट प्राइस वो 9x/10 आ गया। अब इस पे जीएसटी लगेगा, जीएसटी कितना था 18%, तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज जीएसटी, परसेंटेज जीएसटी 18%। तो अब इसका 18% निकालेंगे, इस पे 9x/10 पे अब 18% जीएसटी लगेगा। तो यहां पे लिख देंगे हम 18% ऑफ 9x/10। ये जीएसटी आ रहा है, ये जीएसटी आ रहा है जो किरण ने दिया होगा, कितना जीएसटी दिया। तो जीएसटी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 18% का मतलब हो गया 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 9x/10 ऐसे करके। तो देखो ये जीएसटी आ गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम उसकी टोटल सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी कितनी आ जाएगी, तो टोटल सीपी इज इक्वल टू जो उसने खरीदा, कितने का खरीदा था 9x/10 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x/10, और जीएसटी कितना पेड कर रहा है, ये जीएसटी है पूरा का पूरा, तो प्लस 18/100 मल्टीप्लाइड बाई 9x/10, ये भी लिख दिया। अब तुम देख रहे हो इन दोनों में 9x/10 क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकालो। यहाँ पे 9x/10 बाहर आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 18/100। ऐसे में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9x/10, तो ये आ जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 और 100 प्लस 18 118, तो ये 118/100 ऐसे करके आ जाएगा ये। और बस इसको सॉल्व कर देंगे। और देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम चाहते तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। 9x/10 पे अभी जीएसटी लगना था 18% और फिर इसमें ऐड होना था, इसका मतलब 18% जीएसटी लग रहा है। तो जो रेट होगा, जो कीमत बनेगी वो 118% बढ़ जाएगी। तो सीधे 9x/10 का 118% भी निकाल सकते थे हम, तो ये आ जाता सीधे, तुम लोग सीधे लिख देते इसको। और ये जो टोटल सीपी थी जो किरण ने पेड किया था वो दे रखा था, कितना पैसा दिया था इसने 5310। तो यहाँ पे हम जो टोटल सीपी है ये 5310 है, इसको लिख दो, यहाँ पे भी 5310 आ जाएगा 5310। बस अब सॉल्व करना है इसको, x की वैल्यू निकालनी है, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो क्या होगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 100 भी ऊपर चला जाएगा, और 9 और 118 नीचे आ जाएंगे इसके। तो सीधे कर रहे हैं इसको, x इज इक्वल टू 5310 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 118 ऐसे करके आ गया ये। तो सबसे पहले 9 से कैंसिल कर दिया इसको, 9 5 45 और 8 बच जाएगा 81 हो जाएगा, 9 9 जाए 81 और 1 0, ये आ गया ऐसे करके। और देखो ये जो है ना 59 से कैंसिल हो रहा है, 59 2 जब 118 होता है तो 59 2 जा और ये 10 टाइम्स कट जाएगा ऐसे, 2 से भी कैंसिल कर देता है, 2 5 10। तो 5 की मल्टीप्लाई 100 और 10 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5000। तो x इज इक्वल टू आ गया 5000। तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस थी वो 5000 रुपीज थी। तो किरण के लिए जो मार्क प्राइस रही होगी वो 5000 रही होगी। पहले इस पे क्या होगा, वो 10% रिबेट मिला होगा उसको,
और 10% रिबेट मिलने के बाद उस पर जीएसटी लग गया था 18%, और उसके बाद जो है उसने जो पैसा दिया था उस चीज़ को खरीदने के लिए, आर्टिकल को खरीदने के लिए, वो 5310 दे रखा था, तो मार्क प्राइस निकाली, तो मार्क प्राइस आ गई 5000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17।